दोस्तों सामान्य हिंदी का चैप्टर 1 जो कि भाषा हिंदी की बोलियों से संबंधित है, उसकी हम 4 क्लासों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास 5 में हम हिंदी की बोलियां तथा उनके नामकरणकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, आपको इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सब क्वेश्चन आपको इन वीडियो से ही मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी टॉपिक को क्रम वाइज हेडिंग के रूप में पढ़कर ही आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में इसी तरह जिस तरह वीडियो में हेडिंग वाइज लिखा है उसी तरीके से लिख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला पॉइंट है बोलियां। तो बोलियां किसे कहा जाता है वह जान लेते हैं। तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहा जाता है, या भाषा के क्षेत्रीय रूप को भी बोली कहा जाता है। भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। बोलियां घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रजभाषा आदि। ये सभी बोलियां के अंतर्गत आती है। अब हम हिंदी की बोलियों के बारे में जानते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। दोस्तों हिंदी की जो बोलियां आती है वो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। तो जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है, किंतु हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां आती है। यह भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने दक्षिणी हिंदी को पश्चिमी हिंदी में रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं, जबकि भोलानाथ तिवारी ताजू बेक्की और निमानी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो 18 बोलियां ही सही मानी जा रही है। हिंदी की बोलियों को डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। तो यह है पहली उपभाषा, दूसरी उपभाषा, तीसरी उपभाषा, चौथी उपभाषा और 5वीं उपभाषा। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी ये बोलियां आती है। अब है दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती है। अब है दोस्तों नेक्स्ट बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी बोली आती है। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी या पहाड़ी उपभाषा, जिसके अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। और नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी या राजस्थानी उपभाषा, मालवी, मेवाती, जयपुरी, जिसे हड़ौती या ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। और नेक्स्ट अंतिम है मारवाड़ी। दोस्तों हिंदी की बोलियां किन उपभाषा के अंतर्गत आती है, और इस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में उपभाषा से ही बनते हैं। और एक एक बोलियां जो 18 बोलियां हैं उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनके नामकरणकर्ता के बारे में जानते हैं। पहला है कोरवी, इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। इसके नामकरणकर्ता राहुल सांकृत्यायन है। और नेक्स्ट है ब्रजबुली। ब्रजबुली के नामकरणकर्ता है दोस्तों ईश्वर चंद्रगुप्त। आपको यह याद रखना है कि कोरवी बोली के नामकरणकर्ता राहुल सांकृत्यायन है, यानी खड़ी बोली को जो कोरवी नाम दिया था वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। नेक्स्ट है डिंगल। डिंगल के नामकरण करता है बांकीदास। नेक्स्ट है बिहारी, जिसके नामकरण करता है गियरसन। नेक्स्ट है भोजपुरी। भोजपुरी बोली के नामकरण करता है रेमंड। और नेक्स्ट है मैथिली, इसके कोलबुर्ग। राजस्थानी भाषा के जो नामकरण करता है वो गियरसन है। यह भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
और दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने कहा था, यह यूपीएसआई परीक्षा 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गिरियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो ये मानी गई है ऑप्शन सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों आज की क्लास में हमने हिंदी की बोलियां और उनके नामकरणकर्ता के बारे में पढ़ा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अन्य पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।